जय जगन्नाथ। आप लोग को मेरा कोटि कोटि नमस्कार और कोटि कोटि शुभकामनाएं हैं। आज हम श्री जगन्नाथ पुरी जी की कुछ 22 पाँच का महत्व और महिमा का बारे में बताएंगे। उनकी जो 22 पाँच का जो आत्मविश्वास है और हम लोग का जो आशाएं हैं उसके बारे में हम जानकारी देंगे। उनका महत्व के बारे में बताएंगे। जब आप पुरी जाएंगे, पुरी की जब जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा जी की जो गर्भगृह में रत्न सिंहासन के वेदी ऊपर जब दर्शन करने के लिए हम जाते हैं गर्भगृह को, उसी से पहले हमको 22 पाँच एक के बाद एक पार करके हमको गरुड़ स्तंभ तक जाना पड़ेगा और गरुड़ स्तंभ से फिर जाके हम महाप्रभु श्री जगन्नाथ का दर्शन हो पाएगा। ये 22 पाँच जो है 22 मीन्स 22, ये उड़िया भाषा का एक लैंग्वेज जो उड़िया लैंग्वेज 22 करके 22 को बोलते हैं और पाँच मीन्स सीढ़ियाँ होता है। तो ये दोनों शब्द को मिला देने से दोनों शब्द का मेल में 22 पाँच जो होता है 22 सीढ़ियाँ। ये 22 सीढ़ियाँ के बारे में बहुत कुछ अमर कथा है। लोग का आशा है और विश्वास भी है कि ये जो 22 पाँच हम जब कंप्लीट कर देते हैं एक के बाद एक, तो हमको जो जितनी हम जीवन में कमजोरियां हैं, दोष किए हैं, पाप किए हैं, उनसे से हम मुक्त होते हैं और इसी चरण में उसको छूने से हमको जगन्नाथ जी की सानिध्य मिलता है, जगन्नाथ की आशीर्वाद मिलता है और हमको नया जीवन मिलता है और एक मुक्ति की मार्ग का राह मिलता है। ये जो 22 पाँच है, ये 22 पाँच का जब आप एक से दूसरे तीसरे को जाएंगे, ये तीसरे में हम लोग को एक काला रंग का एक खोदाई हुआ एक पत्थर मिलेगा, उसको यम शिला बोलते हैं। वो शिला के ऊपर में अगर आप पैर रख देंगे तो आपने यमदंड से मुक्त हो जाओगे, लेकिन उसके ऊपर पैर रखना नहीं चाहिए। विद्वान ने बोलते हैं रखना नहीं चाहिए, क्योंकि जब आपने बाकी सीढ़ियाँ पार करके जब प्रभु जगन्नाथ स्वामी जी के पास पहुंचेंगे वो पुण्य वहीं पे रह जाएगा, इसलिए उसके ऊपर पैर रखना नहीं चाहिए, क्योंकि मृत्यु तो सुनिश्चित है। यमदंड से मुक्त हो जाने से पैर रख देने से हम पुण्य जो कमाए हैं वो चला जाएगा, सब वहाँ रह जाएगा। जो सीढ़ियाँ की जो चौड़ाई है वो करीब करीब 5 फुट 10 इंच से 6 फुट 3 इंच तक होता है। उसका 6-7 इंच की हाइट होती है, अति दुर्लभ है। और देश विदेश से काफ़ी श्रद्धालु जो आते हैं उनको पैर में नहीं छूते हैं, हाथ लगा के छू छू के एक के बाद एक मथा पे मथा लगा के हाथ में छू के जाते हैं। और ये कहावत है, छोटे छोटे बच्चे लोगों को लेके ऊपर से नीचे लपट लपट के वो 22 पाँच के ऊपर जब हम छोड़ देते हैं, लुढ़कते 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 जो बच्चे पूरा 22 पाँच के नीचे आ जाता है। ये कहा जाता है कि ये आत्मा उसकी पवित्र हुई, उसकी भगवान की सानिध्य मिला, आशीर्वाद मिला, सारी उसकी भविष्य का उज्जवल कामना होने लगेगा। ये जो आत्मविश्वास है 22 पाँच की। इसी का अलावा जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है पहंडी विजय जो होता है, ये महापर्व के समय में स्वयं चित्रकूट और यमराज वो यमशिला के पास आके बैठे थे। ये कथा भी है
कि नीचे से जो 7वां सीढ़ियाँ होता है, वो 7वां सीढ़ियाँ, वो शिला जो है वो मूर्ति शिला के नाम पे जाना जाता है। उसी में पूर्वज को पिंडदान देते हैं, श्राद्ध देते हैं। उसी में रस्म, विभिन्न प्रकार रस्मों पूरा करा जाता है। पूर्वज जो देव देवताएं हैं सब आते हैं उनकी जो पूर्वजों को भी पूजा करने के लिए, और मनुष्य भी अपना माता पिता पूर्वज गुरुजन भाई बहन जो सब हमारा आत्मा के लिए, आत्मा तृप्ति के लिए, आत्मा शांति के लिए, उनका सद्गति कामना करने के लिए जो पिंडदान करते हैं, श्राद्ध करते हैं, वो 7वां शिला के ऊपर करते हैं। आपको ये सुन के अच्छा लगेगा कि जो 7वां शिला में प्रभु जगन्नाथ जी की माता पिता की भी, नंद जी, नंदराज और यशोदा जी की, देवकी वासुदेव जी की, और दशरथ कौशल्या जी की भी वहाँ पे पिंडदान, श्राद्ध और वहाँ पे उनकी वार्षिक जो अन्नदान किया जाता है, वो रस्म भी पूरा होता है। वहाँ आत्मा को, उनका जो मर शरीर का जो आत्मा को आत्मतृप्ति होता है, उनका भगवान का प्रेम, उनके प्रति अपार करुणा सानिध्य के साथ उनका आत्मा ना भटकते हुए वो 7वां जो शिला है उसके ऊपर वो रस्म पूरा करने से लोग की जो विश्वास है कि पुण्य होता है, पितृशिला के नाम पे उसको जाना जाता है। और जो हमारा 22 सीढ़ियाँ हैं, ये 22 सीढ़ियाँ का अलग अलग अर्थ है और अलग अलग नाम भी है। जो 22 चरण का नाम मैं आपको बताता हूँ। पहला चरण जो होता है वो है तिबरा, दूसरा जो है कुमुदावती, तीसरा जो है मंडा, चौथा जो है चंद्रावती, पांचवा जो है दयावती, छठवां जो है रंजनी, सातवां जो है रतिका, आठवां जो है रौद्रा, नौवां जो है क्रोधा, 10वां जो है बद्रिका, 11 सीढ़ियाँ जो होता है प्रसारिणी, 12वां जो है ब्राति, 13वां जो है मार्जनी, 14 जो है रोहिती, 15 जो है रक्ता, 16वां जो है सांदापनी, 17 जो है आजापानी, 18 जो है मंदती, 19वां जो है रोहिणी, 20वां जो है रम्या, 21वां जो है उग्रा और 22वां जो है रोहिणी। इन 22 चरणों का नाम तो मैं बताया, परंतु इसका महत्व अगर मैं नहीं बताएगा तो 22/5 का अर्थ आप लोग को पूरा नहीं होगा। आइए मैं आप लोग को ये 22 चरण का महत्व के बारे में बताता हूँ। पहला 5 चरण जो है 1 से 5 तक सभी 5 ज्ञानेंद्रियों की वर्णन करते हैं। ये 5 है आँख, कान, नाक, जीभा और त्वचा। दूसरा 5 चरण जो है 6 से 10 तक, ये 5 सांस का ही विचार करते हैं। सांस मीन्स प्राण वर्णन करते हैं। ऊपर प्राण, नीचे प्राण, पीछे प्राण, बाहर प्राण और पर प्राण। ये महत्वपूर्ण जो शक्तियां, ये शरीर की जो प्राण
चलते रहता है, जो सांस चलते रहता है, ये वर्णन करता है। फिर तीसरे 5 चरण जो 11 से 15 तक, ये आंतरिक सुंदरता की वर्णन करता है, जैसे कि रूप, सौंदर्य, स्वाद, गंध और स्वर, ये 5 को वर्णन करता है। चौथा 5 चरण 16 से 20, ये पंच महाभूत की वर्णन करता है। पृथ्वी, जल, वायु, सांस और अंतरिक्ष। और 21वां सीढ़ियां जो है वो वृद्धि के लिए होता है, वृद्धि के लिए। और 22वां चरण जो होता है वो है अहंकार। मनुष्य को अगर स्वतःप्रत शुद्ध रखना है, शरीर को 3 चीज की नहीं करना चाहिए: क्रोध, लालच और घृणा। इसको लोभ, लालच और क्रोध के नाम पे भी जाना जाता है। अगर आप शरीर से क्रोध, लालच और अहंकार ये सब हटा दीजिए, देखेंगे शरीर पवित्र होगा। ये 5 चरण जो है वो शरीर के ऊपर में वर्णित है। जिसे हम कहते हैं ये 5 चरण को, ये शरीर को ये 22-5 के ऊपर ले चलते हैं। लगता है कि हम ब्रह्मांड में जिसे भ्रमण कर लिया। हम जब 22 पहाड़ चढ़ जाते हैं, लगता है हम अंतरिक्ष में आ गए हैं। और ऐसे ही पुरी को आप स्वर्गद्वार और श्री क्षेत्र इसीलिए माना जाता है क्योंकि मनुष्य ये शरीर को त्याग करने के बाद जब पंच तत्व से विलीन होता है, उस स्वर्ग को जाने के लिए स्वर्ग में जो स्वर्गद्वार है, जहाँ स्वयं श्री जगन्नाथ विराजमान है, जिसका नाम श्री क्षेत्र है, वो सीढ़ियाँ के ऊपर जब यमदंड शिला को पार करके, पितृशिला को पार करके 22वां पहाड़ के ऊपर जब हम अतिक्रमण करके प्रभु जी की दर्शन के अभिलाषा में जाते हैं, हम अंतरिक्ष में पहुंच गया। क्योंकि मनुष्य को मर शरीर लेने के लिए पुरी से, ये सारा पृथ्वी में स्वर्ग, पुरी से ज़्यादा, श्री क्षेत्र से ज़्यादा और कहीं अच्छा जगह स्वर्गद्वार नहीं है। एक वहाँ पे जल महोदधि है, स्थल शमशान है जिसको स्वर्गद्वार, और अंतरिक्ष है स्वर्ग को जाने के लिए रास्ता है। और ये सारा संसार में कहीं नहीं है, ये संसार में कहीं नहीं है। और स्वयं शरीर से स्वर्ग जो गए थे, स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर हिमालय के द्वारा गए थे। और एक महत्व इसी में कहा जाता है कि 22 पहाड़ चढ़ने के बाद ये शरीर के अंदर में जो 22 कमजोरियां हैं वो खत्म हो जाता है। एक नया शरीर की, नया भाव का, नया विचार की शरीर में उत्पन्न होता है। और एक महत्व जैन धर्म में भी है, श्रद्धालु बोलते हैं ये शरीर को मुख्य करता है, पवित्र करता है। नया आत्मा का शरीर का परिमार्जित होता है। आत्मा तो अमर होता है, आत्मा तो वही रहता है, लेकिन शरीर परिमार्जित होता है। 22 पहाड़ आप लोग को शायद पता नहीं होगा, उड़ीसा में एक पारंपरिक रीति है जिसको श्राद्ध देते हैं और महाश्राद्ध जो देते हैं। श्राद्ध और महाश्राद्ध, महाश्राद्ध श्री क्षेत्र में ही होता है। एक दीपावली के समय में वहाँ पे हमारा एक कावड़िया करके एक कावड़िया हम लोग जलाते हैं, और वो एक प्रकार लकड़ी होता है,
वो लकड़ी जल्दी आग पकड़ लेता है, और वो कांवरिया को हमने आग लगा के हमारा पूर्वज को, पूर्व आत्मा को शांति के लिए हम रोशनी देते हैं, उनको दिया देते हैं कि भगवान को साक्षी रख के वो 7वां शिला के ऊपर में हम पिंडदान देते हैं, ताकि कि हमारा पूर्वज का आत्मा शांति रहे, सद्गति है और उनका आत्मा अमर रहे। यह हम प्रार्थना करते हैं, ये की रस्म वहाँ पे है। और 22 पाँच के बारे में अनेक विद्वान ने अनेक प्रकार तथ्य और विचार भी रखे हैं। मैंने जो अध्ययन किया जगन्नाथ की 22 चरण के बारे में, मैंने आपके सामने रखा। शायद आप लोग को पता होगा, नहीं होगा। और जब भी जाते हैं ये 22 चरण का महत्व मैंने बोला, और प्रत्येक चरण का नाम बोला, और ये शरीर से पूरा जुड़ा हुआ है। हे प्रिय साथियों, जब भी आप जगन्नाथ जाते हैं ये महत्व को लेते हुए, और कोशिश करिए प्रत्येक चरण को, प्रत्येक सीढ़ी को अपना हाथ में, अपने पैर में श्रद्धापूर्वक नमन करके महाप्रभु जगन्नाथ जी की दर्शन करके आप वहाँ से लौटें। और ये 22 सीढ़ियाँ का दक्षिण पार्श्व में स्वयं भगवान जी की अनेक राम जी की, आपकी श्री गणेश जी की, और उनका प्रतिनिधित्व करने वाला मदन मोहन जी वहाँ पे विराजमान होते हैं। उन लोग का भी दर्शन करिए, माता लक्ष्मी का दर्शन करिए। और सागर में माता लक्ष्मी की, पिताजी की शरीर के साथ वो सागर में आपने खुद को पवित्र कराइए, स्नान कराइए, और मंगला आरती के साथ माँ मंगला, बाटा मंगला का पूजा करते हुए आप लोग पूरी से विदाई लीजिए। फिर दोबारा भगवान के पास आने का उनसे करुणा मांगिए, आशीर्वाद मांगिए, और जनता का कल्याण मांगिए, जन कल्याण का विचार करिए, और जगत का कल्याण करिए। जो भगवान का श्रद्धालु होते हैं वो सबका श्रद्धालु होता है। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।